हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डिफाइन क्रिटिकल एंगल विथ रेफरेंस टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हमें क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है और रेफरेंस देना है हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट होती है. ठीक है. और अगर वो सेम मीडियम में टर्न बैक हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. तो अब मैंने ये मान लिया कि अगर मेरे पास ये कंडीशन है कि जो मेरी लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है. इसको मैंने मान लिया ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम हो गया. ये हमने क्या बना दिया है, नॉर्मल बना दिया है. तो लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही होगी, डेंसर से रेरर में जा रही है. नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा. तो जब ये डेंसर से रेरर में जाती है तो क्या होता है कि जो अगर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, नॉर्मल के साथ या तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर ये इस तरह से अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो जहां पर आर जो है वो 90 डिग्री हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल. ठीक है. अगर मेरी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है और वो रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब सरफेस पर नॉर्मल के परपेंडिकुलर रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. ठीक है. लेकिन अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ा दूं, अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़कर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है उस केस में ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसी मीडियम में वापस टर्न बैक कर जाती है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो जो एंगल ऑफ तो जो लाइट रे होती है वो क्या होती है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है. नो लॉन्गर रिफ्रैक्टेड. अब वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है लेकिन क्या करती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है. टोटली रिफ्लेक्ट, जिस इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. और ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है. तो ये लाइट रे जो है वो इस तरह से ना जाकर इस तरह से ये एंगल ऑफ आर बन जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हो गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आ गई है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है. वो इंसिडेंस एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होता है. और क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए अगर इंसिडेंस एंगल तो लाइट रे जो होती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, उस केस में वो वापस उसी मीडियम में टर्न बैक कर जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है. और इसी फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. ठीक है. तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाकर इसको निकालूं, क्योंकि स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहता है कि μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर. तो साइन आर तो आपका 90 डिग्री हो गया. ठीक है. ये आपका डेंसर मीडियम था और ये रेरर मीडियम था. रेरर मीडियम में हमने एयर ले लिया जिसका म्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है, इसका हमने मान लिया म्यू है. तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आ जाती है साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर आ जाएगी आपके पास. और साइन आर आपका 90 डिग्री हो गया बेसिकली. तो साइन 90 आपका क्या होता है, 1 होता है. तो साइन आई सी की जो वैल्यू हो जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये साइन आई जो है वो आई सी के बराबर हो जाएगा. तो साइन आई सी की जो वैल्यू हो जाती है वो 1 अपॉन म्यू के बराबर हो जाती है, क्योंकि म्यू टू तो आपका क्या है, 1 है और म्यू 1 आपका म्यू है. तो ये आपका क्रिटिकल एंगल आ जाता है आई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू. ये आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.